अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद फुरखान उसामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं ये खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेराज खान नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एंटी करप्शन कमेटी से हूँ और मेराज खान वुमेंस सोसाइटी की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ अवेयरनेस ग्रुप के हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। कुछ मुद्दा ये लिए हैं कि ईद के बारे में और कोरोना के लिए और जनरल पब्लिक के लिए एक अच्छे से हम लोग वे बनाए हैं अवेयरनेस ग्रुप वाले। तो इसके लिए आप लोग सब लोग इस्तेफ़ादा कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। हमारे से ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा है और आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। मेरे साथ में डॉक्टर शफ़ी साहब आए हैं, ओमेगा बीबी कैंसर हॉस्पिटल के हैं, जनरल फिजिशियन हैं और क्रिटिकल केयर के हैं। और दूसरे हैं साले भाई और ये साले बिन अब्दुल्ला भाई हैं जो मेहदीपट्टनम टोली चौकी का NGO से रब्ता रखते हैं और वहाँ का कवरेज पूरा उनके हाथ में रहता है। और ये इमाद भाई हैं जो ओल्ड सिटी और इमाद साहब का एक ये है कि पूरा ओल्ड सिटी कवर करते हैं, जो कि अवेयरनेस के लिए छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो, पब्लिक के लिए जो जनरल बोलना है कि जिससे इस्तेफ़ादा हो। तो आप इनके नंबर भी हम आपको देंगे लास्ट में। जो परेशान हो रही है पब्लिक, जो एक छोटी सी बात भी होगी तो दवाखाने हॉस्पिटल हर जगह गली गली फिर रहे हैं, उसके बजाय हम कॉन्टैक्ट्स देंगे, उनसे आपको अच्छे से अच्छी आपको मदद मिलेगी और आपको गाइड करेंगे और डॉक्टर साहब से भी रहेगा और रही बात NGO के लोग तमाम रहेंगे। और मेरा पहला सवाल रहेगा डॉक्टर साहब से कि शफ़ी साहब, यहाँ पर अब ईद का मामला है, क्योंकि ईद के लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ईद अच्छे से गुजरना है और सुकून से गुजरना है बिना किसी ईद के मौके पे बच्चे बड़े सभी लोगों के लिए सेफ्टी होना है। तो जनरल एक क्वेश्चन मेरा है कि ईद के लिए क्या सेफ्टी होना है पब्लिक को। और रही बात घर में बच्चे बड़े बुजुर्ग सब रहते हैं, जॉइंट फैमिली रहती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी सेफ्टी क्या करना है वो बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शफ़ी ओमेगा बीबी कैंसर हॉस्पिटल से। मैं शुक्र अदा करता हूँ मिस मेराज खान अवेयरनेस कैंपेन ग्रुप वालों का और मोहम्मद साले बिन अब्दुल्ला साहब का और साले बिन अब्दुल्ला साहब का और इमादुद्दीन साहब का, जो मुझे चंद बातें शेयर करने का मौका दिया है। सबसे पहली चीज़ है, इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में जोड़ेंगे। पहला चीज़ जो है कोरोना के मामलों में बेसिक चीज़ें आपको क्या जानकारी हासिल करना चाहिए। दूसरे 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर हम क्या गलतियां करते हैं ताकि सब लोगों में कोरोना फैल रहा है। और लास्ट के 5 मिनट हम वो, जैसे मैडम बताया कि वो डिस्कस करेंगे कि ईद आने वाली है और ईद के मौके पर हम क्या करें और कैसे एहतियात कर सके ताकि कोरोना जो है हम आम मुसलमानों में नहीं फैल सके। सबसे पहली चीज़ है, ये कोरोना जो बीमारी आई हुई है लास्ट 6 महीनों से है, हम सब में फैल चुका है, मतलब कम्युनिटी में फैल चुका है, एक आदमी से एक आदमी तक फैल चुका है। इसको एक चीज़ याद रखिए, कोरोना जो है हवा में नहीं फैलता, जो छींटे रहते हैं मास्क के, जो बिना मास्क के घूमते हैं उस छींटों से फैलता है, तो एहतियात रखना ज़रूरी है। दूसरी बात है, 6 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको है तो समझना चाहिए कि कोरोना होने का चांसेस बहुत है। सबसे पहली चीज़, खांसी, दम्मा चढ़ना, बुखार आना, हाथ पांव दर्द होना या लेटरिन मतलब डायरिया आना या खून पड़ना, खांसने पर खून पड़ना, ये 5-6 चीज़ें ऐसे हैं जिसको आने पर लगना चाहिए कि कोरोना है। यहाँ एक सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फैमिली 5 लोगों की फैमिली है और एक आदमी को ऐसा आ गया तो क्या वो कोरोना है? नहीं, एक फैमिली में 3 दिन के अंदर अंदर एटलीस्ट 2 लोगों को फैल गया तो समझना चाहिए कि कोरोना हो सकता है, वरना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई चीज़ें बीमारियां हैं जो कोरोना के जैसे रहते हैं लेकिन वो कोरोना नहीं है। एक बात मैं आपके अवेयरनेस फाउंडेशन से बताना चाहता हूं कि 100 पेशेंट के कोरोना में से उस माहौल में रहते हैं और आप मास्क रखते हैं, कि सामने वाला भी मास्क रखता है,
तो आपको कोरोना लगने का चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। सो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है, जैसे आप बुखार आएगा किसी को, कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड मैडम 3 से 5 दिन 5 से 10 दिन के बीच में उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। सोचो कि आपने कोई कोरोना पेशेंट से टच में आ गए या आप साथ में चले गए, भागम दौड़ कल के सुबह में आप भाग जाएंगे, लाखों का टेस्टा कराएंगे, ज़रूरी नहीं है, सच में ज़रूरी नहीं है। जब तक आपको एक और एक सवाल, बुखार जो आता है वो उतरता चढ़ता है या नहीं, कंटिन्यूसली जो 3 दिन रहता है जी। बाज़ लोग जैसे मुझे भी फ़ोन करके ये बताते हैं कि वो बुखार उतरना चढ़ा, कुछ 8 घंटे में बताते, कुछ बाज़ लोग बताते हैं कि रात में जैसे बहुत शदीद जाड़े के साथ में आता है, तो उसका लिए क्या करना चाहिए लोग? जी, अब जैसे इमाद भाई बता रहे थे कि इसके बेसिक बुखार का माहौल कैसा रहता है। जी। जो भी वायरल फीवर है अपने अपना इम्यूनिटी के हिसाब से बाहर प्रेजेंटेशन आता है। जिसका नॉर्मल इम्यूनिटी है उसको कंटिन्यूस 24 घंटे बुखार रहेगा। जिसके बॉडी के अंदर अच्छा इम्यूनिटी है, ताकत है, जिसको एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको जो है हिस्से हिस्से में आएगा। मतलब 6 घंटे में बुखार आएगा, उसके बाद एक 4-5 घंटा अच्छा रहेगा, पसीना छूट जाएगा, फिर 6 घंटे में आपको इम्यूनिटी आएगा। खास तौर पे हम इस वायरस में ये देखते हैं कि रात के टाइम में जो है अपना हर एक आदमी का इम्यूनिटी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम वगैरह कैटेकोलामाइंस प्रोडक्शन थोड़ा कम रहता है, तो रात के टाइम में ज़्यादा बुखार आने के चांसेस बहुत रहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये बीमारी को आरोग्यश्री में क्यों नहीं ले रहे? आरोग्यश्री में लिए कि गरीब पेशेंट हम बहुत है ना डॉक्टर साहब। जी। हाँ, अपने तेलंगाना में, हैदराबाद में, तो जैसा YS राजशेखर रेड्डी साहब पहले के साबिका चीफ मिनिस्टर AP के, तो उन्होंने जैसा आरोग्यश्री चालू करे, हमारे KCR साहब ऐसा ये बीमारी पे आरोग्यश्री में अब तक क्यों नहीं ले रहे? और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो लाखों रुपए बिल ले रहे हैं। आपको समझाना चाहता हूँ, इस बीमारी के बारे में अपने को कुछ मालूम नहीं है। जब हम आरोग्यश्री में कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उस बीमारी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये नया बीमारी है। मे बी इंशाल्लाह आगे के में कंपलसरीली आरोग्यश्री का जो है पब्लिक को फ़ायदा होगा, लेकिन आज के ज़माने में उसको कौन सा मेडिसिन दे, कौन से इन्वेस्टिगेशंस दे और क्या कर सकते हैं, कैसा वैक्सीन कर सकते हैं, वो हमारे पास जानकारी नहीं है। एक नया वायरस है, नया कोरोना वायरस है। आगे में इसके बारे में और जानकारी मिले हमको और सहूलियत मिले तो कंपलसरी उसको हेल्प हो सकता है। दूसरी बात जो आपने पूछे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें क्यों भाग रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों भाग रहे हैं? गवर्नमेंट में इतने अच्छे फैसिलिटीज है। आप कभी टिम्स हॉस्पिटल जाइए, गच्चीबोली हॉस्पिटल जाइए या आगे वगैरह दूसरे हॉस्पिटल्स जाइए, इतने अच्छे फैसिलिटीज मिल रहे हैं। आप प्राइवेट के पीछे जाके पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एक जनरल आदमी जो कोई कोरोना पेशेंट भी रहा तो उसके नज़दीक नहीं जा रहे। देखिए एक चीज़ है, एड्स का था जब बोलते कि एड्स वाले का था, कैंसर का था उसको बोले। अब ये कोरोना से सबसे ज़्यादा जो डर रहे हैं कि वो सामने बात करने डर रहे हैं या उन्हें आने से डर रहे हैं। देखिए इतना डिस्टेंस हो गया है कि उन्हें किसी को आने दे रहे ना जाने दे रहे। तो ये मैं बात जानना चाह रही हूँ कि ये 2 बीमारियां उससे डरते थे, अब ये कोरोना से इतना डर, वर्ल्ड फेमस है ये अब तो, कि कोरोना से इतना डर हो गया कि बात करने डर रहे हैं, कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि इसको हम एक लिमिट में कैसा रखेंगे कि कोई किसी के पास आए तो इससे इफेक्ट कितना होता और इसको सहूलत कितनी मिलती, क्यूर करने के लिए कितना होता, और केयर तो आप बता दी कि केयर है, क्यूर करने के लिए टाइम लगता। देखिए एक घर में 4 जनों में से 2 को आया तो 2 लोग 2 जनों की क्या करें, तो वो 2 भी मुतासिर होंगे क्या, मेरा बोलने का मतलब है। जी, RT-PCR भी बॉडी के अंदर दिखने के लिए, बाहर पड़ने के लिए 5 से 7 दिन लगता है। उसका सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वो पीरियड में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, आज मैं कोरोना पेशेंट को विजिट करने चला गया, कल 5,000 या 4,000 खर्च करके मैंने टेस्ट कराया, ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात है, जो बुखार है, जो एक बार कोरोना अपन विजिट करके आने के बाद में बुखार कम से कम 72 आवर्स, मतलब 72 आवर्स रहा तो उसके बाद आपको RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत रहते हैं, वरना नेगेटिव आता है और आदमी ऐसा सोचता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेगेटिव हूँ। नहीं, वो फैलाता रहता है, क्लस्टर्स फॉर्म होते हैं, ये वहम में प्लीज मत रहिए। तीसरी बात है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं और आमतौर पे अपन एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक,
IgM और IgG ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपको वायरस अंदर है और आपका बॉडी जो है उस वायरस से लड़ रहा है, इसलिए IgM पॉजिटिव आता है। दूसरी बात है, एक बार नेगेटिव टेस्ट है का इसका ये मतलब नहीं है आपको बीमारी नहीं है, वायरस नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब एंटीजन टेस्ट करते हैं तो अंदरूनी जो एंटीबॉडीज है आप में फॉर्म हुए ही नहीं, आप में फॉर्म हुए ही नहीं। तीसरी बात है, रीटेस्टिंग का जो सिलसिला है उस रीटेस्टिंग का सिलसिला कोई भी प्रूवन नहीं है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि पहले एक बीमार हो जाता है और फिर 10 दिन के बाद में 12 दिन के बाद में फिर रीटेस्टिंग के लिए जाता है। मैं मैडम की तरफ से और आपके चैनल की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि 9th डे और 10th डे सपोज मेरे को आज बीमारी हुआ है, 10वें दिन के बाद में मेरे में जो है और उस वायरस में एक आदमी से दूसरे आदमी को बीमारी फैलने की शक्ति नहीं रहती, खत्म हो जाती है। लेकिन ज़रूरी है कि 14 दिन तक आखिरी दर्जे में हम होम आइसोलेशन करें। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि 10 दिन के बाद जो आपका सोशल का काम है वो आप बेशक कर सकते हैं, रीटेस्टिंग करवा के पैसे वेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि एंटीजन टेस्टिंग तो वैसे पॉजिटिव आएगा, हमने देखा हुआ है कि 81 डेज तक RT-PCR भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन वो वायरस डिटेक्ट होता है, उस वायरस के अंदर में जो है जो दूसरों को फैलने की शक्ति या दूसरों में आ गया तो उसमें जीने की शक्ति नहीं रहती। तो इफेक्टिवली 10 डेज इज़ द मिनिमम टाइम, 14 डेज इज़ द मैक्सिमम टाइम। उसके बाद में जो वायरस जो है वो रेप्लिकेट होने की शक्ति या एक से एक डुप्लीकेट होने की शक्ति खो देता है। यही बेसिस से हम लोग वैक्सीन डेवलप करते हैं। जी सर इसमें एक और एक सवाल उठाया कि घर बैठे बैठे हम लोग कोरोना का केयर कैसे कर सकते हैं, कि इसमें देखिए मैंने इसके पहले भी बताया कि 85% घर बैठे बैठे अपन कोरोना केयर इलाज कर सकते हैं। अलबत्ता थोड़े चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम घर पे रखना ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, अपना पल्स पकड़ के देख लीजिए, ठीक है, और काउंट कीजिए कि कितना पल्स रेट आ रहा है। यदि पल्स रेट आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में मिलेगा। यदि जिसका बहुत जॉइंट फैमिली से बहुत सारे NGO से जो सप्लाई कर रहे हैं उनसे लेके पल्स ऑक्सीमीटर रख के आप मेजर करके देख सकते हैं, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, ऐसा सांस ले रहे हैं, उसको 1 मिनट तक गिनिए। तीसरी बात है, 6 मिनट घर में आप टहलिए, दैट वी कॉल इट अ 6 मिनट वॉक टेस्ट। उस होने के बाद में आप यही चीज़ें फिर मेजर कीजिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर मेजर कीजिए और सांस खेलने की जो है वो आप मेजर कीजिए। तीसरी बात है। चौथी बात है, हार्ट रेट आप मेजर कर लीजिए और उसको माइंड में फिक्स करके रख लीजिए। 3 चीज़ें याद रखिए। जो सांस खेल रहे हैं वो यदि 24 से ज़्यादा है तो समझिए कि थोड़ा डेंजर है। हार्ट रेट जो है 100 से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि वो डेंजर है। पल्स ऑक्सीमीटर आप मेजर कर रहे हैं, 94 से कम हो रहा है तो सोचिए कि थोड़ा डेंजर है। 6 मिनट वॉक करने के बाद में हर एक की सांस जो है फूलती, वो तो कॉमन है। 3 मिनट या 2 मिनट, 2.5 मिनट के अंदर अंदर सांस फूलना बंद हो जाना चाहिए। ये नॉर्मल इंसान का ये है जी, ये नॉर्मल बात जी, है। ये नॉर्मल बात है। यदि उसमें नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ तो बीमारी है और कुछ अपन ध्यान रखना जरूरी है। सिम्टम्स बता जी, दीजिए। सिम्टम्स बता रहे हैं। और 3-4 सिम्टम्स मैंने इसके पहले भी बताया है। एक बुखार, दूसरा खांसी, तीसरा हाथ पांव दर्द होना, चौथा जो है डायरिया। आजकल नया हुआ है डायरिया पर तो डॉक्टर साहब सॉरी फॉर डायरिया का जो बता रहे हैं कि वेदर है, जुलाई का महीना है, बारिश के मौसम है, तो इससे अक्सर हमारे पास से फीवर, डायरिया ये सिम्टम्स आते हैं। ये कोरोना से रिलेटेड है, ये अपने ये मौसम के लिए अक्सर जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लस्टर्स में आना चाहिए। इकलौता सिंगल आया तो नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लस्टर्स में आना चाहिए, घर में 2-3 लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और पतला पतला आता है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं कि स्मेल नहीं आना चाहिए, वाटरी डायरिया रहता है, 8 to 10 टाइम्स रहता है, बल्क में डायरिया आना चाहिए, विथ फीवर आना चाहिए। ऐसे कई साइंस और सिम्टम्स है जो मेडिकली हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि घर बैठे बैठे हम लोग कैसे करें, एक तो ये है। दूसरा,
5 टैबलेट्स है जो आप घर पे एहतियात से रखिए। इंशाअल्लाह यदि कुछ भी ज़रूरत पड़ी, सब्जी जहाँ पे डॉक्टर साहब आपको मिल नहीं सकते तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। सबसे पहला टैबलेट है पैरासीटामॉल। ये तो कैलपॉल की गोली है, 50 पैसे में, 1 रुपये में आपको हर एक शॉप में मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड मतलब डोलो 650 खरीदे, नहीं है। 500 मिलीग्राम की टैबलेट बहुत काफ़ी रहती है। एक चीज़ याद रखिए कि पैरासीटामॉल की गोली जो है वो काम करता है सिर्फ 6 घंटे से मैक्सिमम 7 घंटे। तो ज़रूरी है कि आपको बुखार है तो एवरी 6th आवरली 6 घंटे में एक बार या 8 घंटे में एक बार बुखार है या नहीं है उस टैबलेट को खाना ज़रूरी रहता है। दूसरी, डॉक्टर साहब आपको मिल नहीं सकते तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। सबसे पहला टैबलेट है पैरासीटामॉल। ये तो कैलपॉल की गोली है, 50 पैसे में, 1 रुपये में आपको हर एक शॉप में मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हाई एंड मतलब डोलो 650 खरीदे, नहीं है। 500 मिलीग्राम की टैबलेट बहुत काफ़ी रहती है। एक चीज़ याद रखिए कि पैरासीटामॉल की गोली जो है वो काम करता है सिर्फ 6 घंटे से मैक्सिमम 7 घंटे। तो ज़रूरी है कि आपको बुखार है तो एवरी 6th आवरली 6 घंटे में एक बार या 8 घंटे में एक बार बुखार है या नहीं है उस टैबलेट को खाना ज़रूरी रहता है। ये बोलेंगे ये आपको शायद स्लिप डालेंगे हम आपको, और आप कांटेक्ट भी कर, अवेयरनेस के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। ये हर वो घर में रहना ज़रूरी है जिससे सभी के लिए, और इसके अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम लोग काफ़ी आगे आए हैं कि आप ये सहूलतें वो करें। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आम इंसान जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, लो क्लास के हैं, उन्हें सहूलत हो। क्योंकि वो लोग कोई हॉस्पिटल जाने, एक छोटा जो लोकल हॉस्पिटल जाने की इस्तात नहीं रखते हैं, उनके लिए हम लोग ये जो डॉक्टर साहब से हम लोग स्लिप लिखाए हैं, ये ज़रूरी है कि हम उन तक पहुंचाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी कि 5 दिन वर्किंग डेज रखें, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रखिए ताकि पब्लिक सेफ़ हो सके। क्योंकि ये चीज़ दिन ब दिन न्यूज़ से जो फैल रही है बात, एक डर, खौफ जो इंसान में आ गया है, वो खौफ निकालना हमें ज़रूरी है। खौफ निकलेगा तो बीमारी भी जाएगी, वरना खौफ से बीमारी आ रही नहीं है तो भी हाँ ये कुछ हो गया है, फीवर आया तो बोल रहे कि कोरोना हो गया है, कुछ खांसी आई तो ये बोल रहे हैं कि कई चीज़ें हमारे सामने आए हैं। तो हम इसलिए हम लोग ये स्टेप उठाए हैं कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जो स्टार्टिंग में हमारे को जो डर रखे थे कि लॉकडाउन रहना है, घर में रहना है, डर है, तो ये डर अभी कायम रखिए। 5 दिन वर्किंग डे रखिए, 2 दिन, ताकि हम ये 1 महीना 1.5 महीना ये कंटिन्यू करेंगे तो इससे पब्लिक को, आम इंसान को सहूलत मिलेगी, वो सुकून से जी सकेगा। क्योंकि सुकून हफ्ते के 8 दिन पूरा सुकून ख़त्म है, हर दिन यही हो रहा क्योंकि उन्हें काम पे जाने डर रहा, कुछ काम करने डर रहा है, किसी से मिलने डर रहा है। तो इससे रही बात माली परेशानी तो आ चुकी है, ये हटने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। मगर एक चीज़ है, ये बीमारी का डर निकालेंगे तो आदमी खुलकर कुछ काम करेगा। वो सेहत को लेकर वो जो बैठ रहा है, आज गया 2 दिन फिर घर में बैठ जा रहा, पता नहीं वहाँ जाने से मुझे कुछ होगा, वहाँ बात करने से कुछ होगा। ये चीज़ के लिए गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो सफाई का जो हम लोग मुद्दा ये उठाए हैं तो हम लोग इस पर खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। सारे NGOs को हम लोगों ने कांटेक्ट किया है, वो सब हमसे फॉलो हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं हम लोग को। और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट से भी हमारी एक रिक्वेस्ट है, GHMC अमला से रिक्वेस्ट है, अदबन गुजारिश है हमारी कि ये ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर ये लोग थोड़ा एक्टिव रहें, आज का कल का, क्योंकि इससे GHMC वालों के जो लेबर्स वर्क कर रहे हैं वो लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि इन हालात में भी वो लोग सैनिटाइज़र, मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा हमारे लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ईद के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव काम करिएगा इंशाअल्लाह ताला, और हम लोग इसमें खरे उतरेंगे। आप लोगों की दुआएं साथ रहते। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि इसी तरीके की खबरें हुसामी न्यूज़ लाता रहेगा।
आपके नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल हजरत मौलाना नईमुद्दीन हुसामी की निगरानी में चलाए जाने वाला हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल दाखिलों का आगाज हो चुका है। मुलाकात करें करस्पॉन्डेंट मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी, हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल, याकूतपुरा।